नमस्कार, TV9 डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं अंबर वाजपेयी और हमारे साथ हैं सीए इंटरमीडिएट परीक्षा की टॉपर दीपांशी अग्रवाल। उन्होंने परीक्षा में 86.83 परसेंटेज मार्क्स हासिल किए हैं और पूरे ऑल इंडिया में नंबर 1 पर आई हैं। ऑल इंडिया रैंक इनकी नंबर 1 है। तो आइए इन्हीं से जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। तो दीपांशी, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। कैसा महसूस हो रहा है सीए इंटर टॉपर बन के? सर लाइक ऐसे बहुत मेरे को हैप्पीनेस फील हो रहा है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड ऐसे लाइक बहुत ओवरवेल्म्ड फील हो रहा है। लाइक अभी तक आई एम नॉट एबल टू बिलीव कि आई हैव लाइक गॉटन AIR वानी। तो जी इट्स बिल्कुल। वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी आल्सो। बिल्कुल। अच्छा, परिवार में आपके कौन कौन है? आपकी जो ये सक्सेस है उस पर उनका क्या रिएक्शन? खासकर आपके पापा का मैं कहीं पढ़ रहा था कि शायद उनका कोई ड्रीम था सीए बनने का और वो शायद नहीं पूरा कर पाए। यस सर लाइक मेरे घर पे मेरे मम्मी पापा और मेरा एक छोटा भाई है एंड मेरे दादी दादा है एंड मेरे चाची चाचा एंड मेरी बहन एक है। तो ये लाइक मेरे डैड का ही सपना था लाइक कि उनको CA बनना था, बट बिकॉज ऑफ फैमिली रीजंस लाइक पापा बन नहीं पाए थे। लाइक उनको ड्रॉप करना पड़ा था बीच में। तो तभी से लाइक मैंने सोचा था कि आई वांट टू बिकम अ CA। तो तब से शुरू हुआ था कि मुझे CA बनना है एंड द सपोर्ट ऑफ माय फैमिली। लाइक सब लोगों ने मेरा बहुत ज्यादा लाइक मेरी हेल्प करी है थ्रू आउट जितने भी 1 ईयर का स्टडी पीरियड होता है। तो उसमें लाइक मेरे पापा ने स्पेशली मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया था कि तभी भी मुझे लगता था कि मैं ये कोर्स के लिए बनी नहीं हूँ या फिर जी। मुझे समझ नहीं आएगा, मुझे नहीं लाइक मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं फेल हो जाऊंगी, मैं पास नहीं हो पाऊंगी ऐसे। तब पापा मुझे ऐसे बोलते थे कि 300 तुझे लाना है, उसके आगे 1 मार्क का तू सोच भी मत। लाइक 300 पे पास होना है तो 300 देखो बस तुम। एंड ऑल्सो लाइक मेरी मम्मी भी एंड घर में बाकी सारे लोग सब मेरा काम कर देते थे। लाइक मैं सिर्फ बैठ के पढ़ती थी और ऐसे मुझे खाना भी बेड पे मम्मी कभी कभी ला के खिला देती थी, पापा खिला देते थे। तो ये सारे वे में बहुत ज्यादा मेरी फैमिली ने बहुत एक्सट्रीमली अच्छा सपोर्ट किया है मेरे को थ्रू आउट। अच्छा, आपने ये कब डिसाइड कर लिया था कि आपको सीए ही बनना है? मतलब मतलब किस क्लास में आपने ये सोच लिया था कि मैं सीए ही बनूंगी? लाइक बेसिकली तब 8th ग्रेड में मेरे पापा का वो जो हम्म। मुझे पता चला था कि उनको बनना था। तो 8th ग्रेड में मैं से बोलती थी कि मुझे मेरी पापा जैसी बनना है और मुझे उनका सपना पूरा करना है। बट फिर उसके बाद जैसे ही लाइक 10th ग्रेड हुआ तो उसके बाद हम मेरा कॉमर्स में जर्नी शुरू। बट 12th के बाद मेरे पूरे मेंटर्स ने एंड मेरे टीचर्स ने भी बोला कि CA इज अ वेरी गुड फील्ड जहाँ पे मुझे जो मेरे स्किल सेट है उससे मैच करने वाला है वो सब जो सब्जेक्ट्स एंड ऑल है। तो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि अभी CA को ही पक्का बनाते हैं और करते हैं। अच्छा, तो आपने कितने घंटे पढ़ाई की ये जो आपकी सक्सेस है इसको पाने के लिए? लाइक तो मेरा एक चीज था कि मुझे 8 घंटे सोना कंपलसरी होता था। लाइक तो ये मेरी बॉडी फंक्शन नहीं करती थी 8 घंटे सोने के अलावा कोई और ऑप्शन पे। तो मैंने सोचा था कि 8 to 10 आवर्स एवरी सिंगल डे मैं पढ़ाई करूंगी, संडेज ब्रेक देना है। बट 6 days in a week 8 to 6 लाइक 8 to 10 आवर्स मैं हर दिन पढ़ती थी। उससे ज्यादा मैंने स्ट्रेच नहीं किया। लाइक कभी कभी एक दो बार लाइक इसे 10-12 आवर्स हो गया था एग्जाम्स के टाइम पे, बट मोस्टली इट वाज 8 to 10 आवर्स एवरी डे। अच्छा, ये सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, इसको आपने कैसे हैंडल किया? इससे आपने दूरी बनाई या इसको अपनी मजबूती बनाया और जो एग्ज़ाम की तैयारी थी उसमें इसको यूज किया? तो सर लाइक सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम पे जी। आजकल बहुत ज्यादा हम जाते हैं रील्स वगैरह पे। तो उसको थोड़ा सा कम करने के लिए मैंने इंस्टाग्राम फोन पे से डिलीट करके क्रोम वाला इंस्टाग्राम यूज करना चालू कर दिया था। तो इस पे मैं थोड़ा कम टाइम स्पेंड कर रही थी एज कम्पेयर टू जो मेरे फोन में एप्लीकेशन था इंस्टाग्राम का। तो एक चीज तो वैसा थी कि मैंने थोड़ा सा कम किया यूसेज, बट ऐसे नहीं था कि मैंने कम्प्लीटली ही कट ऑफ कर दिया। बिकॉज सोशल मीडिया के थ्रू ही मुझे बहुत सारे ऐसे मटेरियल मिले थे जो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए या फिर जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के PDF वगैरह हो गए। सो वो सारी चीजें भी मैंने काफी लाइक यूज किया था सोशल मीडिया को। एंड कभी कभी लाइक ऐसे मोटिवेशन वीडियोस अगर देखने होते हैं तो भी आई यूज सोशल मीडिया। तो उससे आपको हेल्प मिली? हाँ सर।
अच्छा, एक जो सीए फाउंडेशन है, सीए इंटर है और सीए फाइनल, इन मतलब ये तीनों कोर्स क्या हैं जो नए बच्चे तैयारी करना चाहते हैं या सीए बनना चाहते हैं, उनको कब से इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ करें। लाइक सीए फाउंडेशन आप दे सकते हो बोर्ड एग्जाम्स के इमीडिएटली बाद। तो मैंने तो एक्चुअली अपने बोर्ड एग्जाम के बाद 6 महीने प्रिपेयर किया था सीए फाउंडेशन के लिए, सो दैट आई गिव द नवंबर अटेम्प्ट। बट अभी तो सितंबर में अटेम्प्ट हो चुका है, तो आई वुड थिंक कि लोग अपना अटेम्प्ट या तो 12th के साथ साथ पढ़ते पढ़ते ही मेरा अटेम्प्ट दे सकते हैं सीए फाउंडेशन का, या फिर अगर उनको प्रिपरेशन, जैसे लॉ थोड़ा न्यू सब्जेक्ट है तो प्रिपरेशन के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए हो सकता है, तो दे वुड प्रेफर सितंबर अटेम्प्ट फॉर सीए फाउंडेशन। एंड देन सीए इंटर का पढ़ाई लाइक मेरे लिए तो शुरू हो गया था रिजल्ट आने के 1 हफ्ते बाद से। तो मैंने कोचिंग ली थी आरसीए एकेडमी से, जो कि हैदराबाद में है। तो वहां पर तो हम लोगों को कोचिंग लाइक अगर फेब फर्स्ट वीक में हमारा रिजल्ट था तो फेब सेकेंड वीक में हम लोग की क्लासेस स्टार्ट कर दिए थे, सो दैट एंड में से पोर्शन जल्दी खत्म हो जाए एकेडमी के साइड से, एंड हम लोग को सेल्फ स्टडी का सफिशिएंट पीरियड मिले। तो सेल्फ स्टडी या कोचिंग, जो बच्चे सीए करना चाहते हैं उन्हें किस तरफ फोकस ज़्यादा करना चाहिए, या दोनों में बैलेंस बना के चलना चाहिए? सर आई फील लाइक दोनों में ही बैलेंस बनाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर हम देखते हैं तो कोचिंग ऑलमोस्ट अराउंड 5 मंथ्स या 6 मंथ्स चलती है कोचिंग। एंड ऐसे नहीं है कि हम बस 3 महीने में पढ़ के पूरा सिलेबस ढंग से कर पाते हैं। तो जितना हम कोचिंग में ज्यादा ध्यान लगा के पढ़ते हैं, जितनी कंसिस्टेंसी वहां पर दिखाते हैं, वो हमको सेल्फ प्रिपरेशन में काफी हेल्प करता है। लाइक कोचिंग में अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, देन सेल्फ प्रिपरेशन में हम चूज कर सकते हैं जहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कम मिली है उसको थोड़ा एनहांस कर देंगे, या फिर जहाँ पर हमको लगता है वीक स्पॉट है तो वो वीक स्पॉट को हम अपनी स्ट्रेंथ बना लेंगे और थोड़ा क्लास देख के या कुछ करके। एंड लाइक क्लासेस के टाइम पे हम नोट्स बनाते हैं अपने, क्विक जी। नोट्स लाइक रिविजन नोट्स, तो वो सब सेल्फ प्रिपरेशन के टाइम पे काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो तो आई थिंक बोथ बैलेंस रहना चाहिए। जी, तो ये मॉक पेपर ये होते हैं या मॉडल पेपर हैं, ये कुछ मदद करते हैं क्या? बच्चे इनसे प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी कर सकते हैं? यस सर, लाइक डेफिनेटली बहुत ज्यादा मेरे मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा हेल्प मिला था मॉक पेपर्स करके। लाइक मैंने जो एकेडमी से जब क्लासेस लिए थे, तो वो एकेडमी आरसीए ने बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजिकली हम लोग के लिए 3 मॉक्स अरेंज करे थे। जी। तो उससे क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिस तरीके से हम सेल्फ प्रिपरेशन में पढ़ते रहते हैं, एंड हम लाइक गिव अप नहीं करते बीच में। पता चल तो जाता है आपको मैंने, ये क्या आने वाला है। हाँ, एंड ऑल्सो ये होता है कि 1.5 डे में जो तैयारी करनी होती है वो हम जी। मॉक्स लिख के हमको समझ आता है कि 1.5 डे में इतना पढ़ना इज सफिशिएंट, या फिर ये वाली बुक से पढ़ेंगे, ये वाली बुक नहीं हाथ लगाएंगे। तो आई थिंक मॉक्स तो मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मॉक्स ही थे। जी, अच्छा, इतनी बड़ी परीक्षा, इसकी तैयारी करते समय कभी तो ऐसा महसूस हुआ होगा, कुछ स्ट्रेस आया होगा, कभी कुछ लगा होगा कि बहुत ज़्यादा कठिन है, इसे कैसे करूं, तो इन सारी चीज़ों को कैसे आपने मैनेज किया? खास तौर से जो स्ट्रेस आता है, इतना बड़ा एग्ज़ाम है तो। लाइक सर, तो स्ट्रेस तो मुझे लाइक काफी हो रहा था, बिकॉज लाइक बचपन से मैं हर क्लास में से लाइक अच्छे मार्क्स लेके आती थी। एंड सीए इंटर एक ऐसा हो जाता है ना जहाँ पे पास और फेल का आ जाता है। तो अच्छे मार्क्स से तो दूर की बात, बट पहले पास और फेल में लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और जी। डर लगता है लोगों को। तो मेरे लिए ऐसे काफी मोमेंट्स थे, तब आई वाज लाइक बहुत ज्यादा ऐसे एंजाइटी होता था कि मैं लाइक कर पाऊंगी या पास होंगी या वैसे कुछ। तब उस टाइम पे आई स्पोक टू माई पेरेंट्स, एंड आई थिंक बिगेस्ट मोटिवेशन वाज माई पेरेंट्स की, मतलब मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत लाइक ऐसे सपोर्ट किया कि तुम कर लोगी, हो जाएगा, ऐसे इतना टेंशन लेके नहीं पढ़ना है, प्यार प्यार से आराम आराम से पढ़ना है। एंड कभी कभी मैं अपने दोस्तों के साथ भी बाहर चली जाती थी, लाइक मेरे दोस्त भी काफी ज्यादा सपोर्टिव थे ये सबको लेके। लाइक वो लोग सेम चीज मेरा सुनते रहते थे कि मुझे लगता है मैं फेल हो जाऊंगी, और तो बोलते थे नहीं तुम पास हो जाओगी, तुम चिल करो करके, ऐसे बहुत मोटिवेट करते थे। ऑल्सो जो मेरे मेंटर्स हैं लाइक राहुल सर, जो आरसीए के हैं, जी। उनको मैं हमेशा बोलती थी कि सर मुझे नहीं लगता है कि मुझसे हो पाएगा, बट सर फिर बोलते थे कि तू लिख के ले कि तुझे रैंक आएगा। सर ऐसे बोलते थे कि तू ये टेंशन ले कि रैंक आएगा कि रैंक नहीं आएगा, ये मत सोच कि पास होना है कि फेल। एंड देन ऑल्सो यूट्यूब पे लाइक मैं काफी लाइक
फैकल्टीज के वीडियोस देख लेती थी। लाइक जैसे शुभम सिंगल सर का एक वीडियो था जहाँ पर मैं थोड़ी कंफ्यूज थी कि मुझे ए ग्रुप लिखना है कि दो ग्रुप लिखना है। तो उस केस में तब मैंने वो वीडियो देखा तो मुझे मोटिवेशन आया कि नहीं यार, मन लगा के दोनों ग्रुप साथ में देना है। तो ऐसे करके मैं मोटिवेट करती थी खुद को। तो आपको तो परिवार और दोस्तों सबका मोटिवेशन मिला और आपने कर दिखाया, लेकिन जो नए बच्चे हैं सीए कर रहे हैं और आपकी तरह टॉपर बनना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए? उनके लिए कुछ टिप्स जो वो करें, खुद पर अप्लाई करें और आपकी तरह सक्सेस पाएं। लाइक एक चीज, जो मेन थिंग जो मैंने फोकस किया था वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। जी। लाइक मतलब क्वेश्चन सिर्फ 10 करना है, लाइक बट कॉन्सेप्ट इतना अच्छा करना है। वरना लाइक जनरली लोग 50 क्वेश्चन कर लेते हैं बट उनको कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आता है। तो आई अवॉइडेड दैट। लाइक इवन तो मैंने थोड़े कम अगर क्वेश्चन किए हैं बट मेरी अकेडमी में जो टीचर्स थे एंड जो मैंने ऑनलाइन फैकल्टी से भी क्लासेस ली थी थोड़ी बहुत अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को और एनहांस करने के लिए। लाइक बीबी सर से मैंने टैक्सेशन लिया था एंड विशाल सर से मैंने जीएसटी लिया था। ये सारे मैंने एक्स्ट्रा लाइक फास्ट ट्रैक वीडियोस लिए थे एंड इवन शुभम केशवानी सर का ऑडिट लिया था। ये सारे मेरे एक्स्ट्रा लेक्चर थे अपार्ट फ्रॉम आरसीए। जो आरसीए में फैकल्टीज थे उनसे पढ़ने के बाद तब मुझे चाहिए था और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आए, तब मैंने ये सारे फैकल्टीज के क्लासेस भी लिए थे। क्योंकि मुझे चाहिए था कि कॉन्सेप्चुअल मेरा बहुत अच्छा रहे। लाइक क्वेश्चन एग्जाम में जो भी आए बट कॉन्सेप्ट अपने को आना चाहिए। एंड सेकेंडली अगेन मॉक्स लिखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक सबको लिखने चाहिए, एटलीस्ट 2 मॉक्स प्रॉपरली लिखने चाहिए मॉक्स में। एंड उसके अलावा आई थिंक तभी भी ऐसे हमको लगता है कि गिव अप करना है अभी, तब हमको अपने फ्रेंड्स या फैमिली से इमीडिएट हेल्प ले लेनी चाहिए, इज व्हाट आई फील। जी। मतलब वरना हम खुद के दिमाग में माइंडसेट बना लेते हैं कि मुझसे नहीं ही होने वाला है। और स्ट्रेस में आ उसके जाएंगे। बाद हाँ लाइक स्ट्रेस में आ जाते हैं, देन उसके बाद कोई कन्विंस नहीं कर सकता हमको कि जी जी। हो जाएगा। बट अगर हम स्टार्टिंग में फैमिली के या फ्रेंड्स के पास या मेंटर्स के पास चले जाते हैं तो वो हमको एक करेक्ट गाइडेंस देते हैं कि ऐसे ऐसे प्रिपेयर करो, ऐसे ऐसे ट्राई करो अपने लिए। तो आई थिंक ये करने चाहिए चीजें। अच्छा, जो बच्चे सीए करना चाहते हैं उन्हें किस क्लास से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए सीए के लिए? लाइक टू बी ऑनेस्ट मैंने भी ऐसे लाइक पहले से कोई तैयारी करी नहीं थी। जैसे ही हम लोग का फाउंडेशन खत्म हुआ उसके हम्म। बाद ही मैंने इंटर की भी पढ़ाई शुरू की नहीं, थी। जैसे आपने बताया बट था कि शायद आपने जब आप 8th में थी तो आपने डिसाइड कर लिया था कि आपको सीए बनना है, तो आपने प्रॉपर उस तरीके से तैयारियां शुरू कर दी होंगी, क्योंकि अगर सब्जेक्ट भी तो 9th या 10th में 12th में उसी हिसाब से रखना होता है सीए के लिए। नहीं तो लाइक मतलब 10th में आप लाइक 10th में स्ट्रीम तब चूज करते हैं लाइक जी। कॉमर्स या साइंस। तो जनरली अगर लोगों को सीए करना होता है तो वो कॉमर्स का स्ट्रीम चूज करते हैं। बट लाइक ऐसा है कि लाइक साइंस भी लेके लोग बहुत ज्यादा, मेरे फ्रेंड्स भी है जिसने पहले 11th 12th साइंस करके फिर भी सीए किया है। तो आई डोंट थिंक ऐसा कोई प्रायर प्रिपरेशन। बट हाँ ये चीज है कि जब मैं 11th 12th पढ़ रही थी तो कॉमर्स का फील्ड में जो हम लोग के टीचर्स ने हमको फाउंडेशन दिया था, लाइक जैसे अकाउंटेंसी जैसे सब्जेक्ट में जो बेसिक्स हम लोग 11th 12th में सीखते हैं, लाइक सीए फाउंडेशन में भी सीखते हैं, बट उसके पहले जो 11th 12th का बेसिस होता है वो मेरा काफी स्ट्रांग था। बिकॉज मैं जो टीचर्स से मैंने पढ़ाई की थी उन्होंने लाइक बहुत ज्यादा स्ट्रांग एक बेस बना दिया था। आई थिंक दैट हेल्प मी अ लॉट आगे के कॉन्सेप्ट्स अपने डेवलप करने के लिए। यानी साइंस के बाद भी सीए किया जा सकता है? साइंस हाँ अगर सर। आपने 12th साइंस से की है तो आप कर सकते हैं सीए। हाँ सर। अच्छा, इसमें इंटर में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? तो इंटर में अभी तो 6 सब्जेक्ट होते हैं। हम्म। तो ग्रुप ग्रुप में डिवाइड होता है। तो फर्स्ट ग्रुप में होता है अकाउंटेंसी और लॉ एंड थर्ड सब्जेक्ट टैक्सेशन। तो जी। टैक्सेशन में होता है डायरेक्ट टैक्स दैट इज इनकम टैक्स एंड जीएसटी। एंड जो सेकंड ग्रुप होता है उसमें भी 3 सब्जेक्ट होते हैं। एक होता है कॉस्टिंग, एक होता है ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस। एंड जो थर्ड वाला होता है वो होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। दोनों अ- सब्जेक्ट का एक कंबाइंड पेपर बनता है। जी, इनमें सबसे कठिन सब्जेक्ट कौन सा था और आपको कौन सा कठिन लगा? तो इनमें से जनरली जो सीएस स्टूडेंट्स का होता है कि हमको टैक्स और ऑडिट में ही बहुत दिक्कत जाती है, बिकॉज लोग लाइक उसमें ही जनरली फेल हो जाते हैं। और मेरे लिए बिकॉज मेरे जो सारे टीचर्स थे उन्होंने टैक्स को थोड़ा सा इजी बना दिया था। बट ऑडिट में लाइक बिकॉज मैं थ्योरी सब्जेक्ट में उतनी अच्छी हूँ नहीं, तो जी। ऑडिट में मुझे लाइक काफी डर था। तो वो मेरा एक डिफिकल्ट थोड़ा सब्जेक्ट था खुद से प्रिपेयर करने के। लेकिन फिर भी आपका अच्छा गया।
अब फाइनल की क्या तैयारी है? तो लाइक अभी तो मैंने ऑनेस्टली सोचा नहीं है ऐसे कुछ फाइनल हम्म। का करना या कुछ। तो अभी ये लाइक सीए इंटर का हुआ है तो लाइक फाइनल का अभी तो प्लानिंग कुछ किया नहीं है, तो अभी आगे जाके आई थिंक कि अभी क्या करना है फाइनल। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, आप हमारे साथ जुड़ी और हमें सीए इंटर के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी। आपको भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।